खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल में। जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही पता चल गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम भारत की वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे। दर्शकों, एक सच्चा वीर कभी भी आपदाओं से नहीं घबराता। प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन करने से नहीं रोक सकते। उसका लक्ष्य उच्च और उदार होता है। अपने पवित्र उद्देश्य के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होते हैं। ऐसे ही थी झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातें। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन 1828 में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में काशी में हुआ, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मेरोपंत तांबे बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और इसी कारण वे इस कार्य से प्रभावित थी और उन्हें अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका रखा गया और इस परिवार के सदस्य प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब वे 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पालन पोषण की संपूर्ण जवाबदारी उनके पिता पर आ गई। रानी लक्ष्मीबाई में अनेक विशेषताएं थी, जैसे नियमित योगाभ्यास करना, धार्मिक कार्यों में रुचि, सैन्य कार्यों में रुचि एवं निपुणता। उन्हें घोड़ों की अच्छी परख थी। रानी अपनी प्रजा का समुचित प्रकार से ध्यान रखती थी। वे गुनहगारों को उचित सजा देने को भी हिम्मत रखती थी। सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव नेवलेकर के साथ हो गया। तब वह बनी झांसी की रानी। उस समय वह मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मात्र 4 माह ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव नेवेलकर अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर ही नहीं पाए और सन 1853 में महाराज बहुत बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार यानी महाराज गंगाधर राव के भाई के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। इस प्रकार गोद लिए पुत्र के उत्तराधिकार पर ब्रिटिश सरकार कोई आपत्ति न ले, इसलिए ये कार्य ब्रिटिश अफसरों की उपस्थिति में पूर्ण किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 में महाराज गंगाधर राव नेवेलकर की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर की आयु कम होने के कारण राज्य काज का उत्तरदायित्व महारानी ने स्वयं पर ले लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे। उस समय ये नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार को अपने खर्चे हेतु पेंशन दी जाएगी। उसने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। वह झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव नेवेलकर और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि महारानी
झांसी के किले को खाली कर दे और स्वयं रानी महल में जाकर रहे। इसके लिए उन्हें 60,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और साहसी महिला थी। भले ही उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके निर्णय हमेशा परिपक्व हुआ करते थे। अपनी अंतिम श्वास तक वे अंग्रेजों से लोहा लेती रही। रानी ने खुलेआम शत्रुओं का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को ना देने के फैसले पर अडिग थी। वे अपनी झांसी को सुरक्षित रखना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सेना संगठन प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली, घन गर्जन, भवनीश शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। 14 मार्च 1857 से 8 दिनों तक तोपें किले से आग उगलती रही। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाए। झलकारी बाई और मुंदर सखियों ने भी रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वॉकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को ह्यूरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोन रेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने इस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगा दास की कुटिया में, जहां इस वीर महारानी ने प्राणांत किया, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 3 दिन बाद ग्वालियर को हथिया लिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिता मेरोपंत तांबे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश राज्य द्वारा पेंशन दी गई और उन्हें उनका उत्तराधिकार कभी नहीं मिला। बाद में राव इंदौर शहर में बस गए और उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय अंग्रेज सरकार को मनाने एवं अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु 28 मई 1906 को 58 वर्ष में हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही ये साबित कर दिया कि वे न सिर्फ एक बेहतरीन सेनापति बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थी। वे महिलाओं को सम्मान दिलाने के पक्ष में थी। झांसी में आज ऐसी कोई जगह नहीं है जो रानी के प्रभाव से अछूत रहे। झांसी हमेशा रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही जाना जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। फिर मिलेंगे किसी वीर योद्धा की कहानी या किसी ऐतिहासिक स्थल की धरोहर की कहानी के साथ। नमस्कार।